वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लास्ट लेक्चर में हमने आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ाया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई अबाउट एनी एक्सिस was equal to sum of its moment of inertia about axis passing through center of mass and parallel to given axis and product of mass and perpendicular and square of perpendicular distance between two axes. Means I about O, IO equal to IC plus MS square applicable for 2D 3D all bodies. आज जो हमें पढ़ना है, इट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। ठीक है, ये एप्लीकेबल किस बॉडीज के लिए है बताओ, कौन सी बॉडीज के लिए? प्लेनर। ठीक है, प्लेनर बॉडीज के लिए। अब ये प्लेनर बॉडीज होती कैसी है, मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। इफ सपोज दिस इज वन डिस्क और रिंग, इट इज प्लेनर ऑब्जेक्ट और इसे लैमिनार भी कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? लैमिनार बॉडी, लैमिनार और प्लेनर। ठीक है, डिस्क है, ठीक है, रिंग है, ये प्लेनर बॉडीज है, प्लेट है, प्लेनर बॉडीज है। तो ये लॉ क्या कहता है, देखो, MOI of laminar object about an axis perpendicular to plane is sum of MOI about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, all three are being concurrent। मैं बेस्ट एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, पूरा लॉ बच्चों इजीली समझ में आएगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के डर जाते बच्चे, डरने की जरूरत नहीं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। ये मैंने एक प्लेनर बॉडी ले ली बच्चों, ठीक है, इसका MOI अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसका प्लेन ये है, इसे परपेंडिकुलर एक एक्सिस मैंने ऐसा ले लिया, ये ऐसे ही रोटेट हो रही है मंच, ये ऐसा एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, इन द प्लेन दो एक्सिस लेने हैं पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, कॉन्करेंट एक्सिस। तो ये जो एक्सिस था ऐसे रोटेट हो रहा था, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा था। मैंने एक काम किया, दो एक्सिस ले लिए मैंने, बट दो एक्सिस कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट भी। ठीक है, इसे मैं IX नाम देता हूं बच्चों, इसे IY एंड IZ दिखाई दिया 3D में आपको, ये ऐसा। तो इफ दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, अगर आपको इस बॉडी का MOI ऐसे एक्सिस के अबाउट निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू IX प्लस IY। So moment of inertia about perpendicular axis is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axis in the plane of body, ठीक है, and concurrent axis, axis being concurrent, concurrent होने चाहिए। and जरूरी नहीं कि ये पॉइंट हर बार सेंटर ऑफ मास ही हो। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये एक्सिस फिर हर बार सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं, ये दो एक्सिस में ये एंड पे भी ले सकता हूँ, इट विल वर्क, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम आपको सेंटर ऑफ मास के मिलते हैं तो बच्चों को लगता है सेंटर ऑफ मास ही क्या, नहीं, वो कहीं पे भी हो सकता है। सो मैथमेटिकली आई कैन राइट इट एज IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY, ऐसा बच्चों हम लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि अच्छा ये आया तो सही, बता तो दिया सर ने, बट ये आया कहाँ से? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये दो कंसेप्ट्स है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था। देखो, ये मैंने एक बॉडी ले ली, ठीक है, प्लेनर बॉडी, ठीक है, स्फीयर नहीं हो सकता, ये क्यूब नहीं हो सकता, सिलेंडर नहीं हो सकता, ठीक है, 3D बॉडी इज नॉट अलाउड, प्लेनर और लेमिनार बॉडीज के लिए काम करेगा। दिस बॉडी इज प्लेनर और लेमिनार हैविंग मास m, ठीक है। तो ये जो z एक्सिस है, जैसे कि अब मैंने किताब के ऊपर आपको बताया था, ये बॉडी ऐसे रखी है, z एक्सिस ऐसा है, ठीक है। सो मुझे दो एक्सिस लेने पड़े इन द प्लेन ऑफ दिस बॉडी। सो y एक्सिस एंड x एक्सिस आर टू एक्सिस in the plane of body, ठीक है, and z axis is perpendicular to this plane, ठीक है। अब मैं एक मास कंसीडर करता हूं dm मास, ठीक है, dm मास कहां पे कंसीडर किया हमने? एट पॉइंट P, dm मास पॉइंट P पे कंसीडर किया, ये होल बॉडी में का एक छोटा सा मास है dm। अब इस dm मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। आपने ये देखा होगा, आपने ये चेक भी किया होगा जब आप एक्सिस थ्योरम पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये पढ़ते हो, भूल गए होगे तो मैं वापस बता दे रहा हूँ, मैथ्स में रहता है ना ये 10th तक, भूल गए होंगे तो वापस बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो। देखो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, एक मैं पहले लिख लेता हूँ, x एक्सिस,
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, y इतना डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस से देखो ये y, तो ये है बच्चों y। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस देखो कितना है x, ये है x। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कहां से आया समझ में नहीं आता बच्चों को, ये बच्चों पाइथागोरस से आएगा। क्योंकि आप ये अगर समझो, मैं एक काम करूं, ठीक है, ये देखो ये पॉइंट मैं एक काम करता हूं, ये पॉइंट आपको इसके ऊपर समझा देता हूं। इफ सपोज दिस इज मास dm, ठीक है, ये dm मास है, तो बच्चों इस dm मास का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना आया y, ठीक है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आया x, तो z एक्सिस जो ऐसा है परपेंडिकुलर, इससे डिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा ना, तो ये अगर x है तो ये भी x, ठीक है। क्या अब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम z, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू थर्ड डायगोनल स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। सो दिस हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस ऑफ z एक्सिस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ मास m फ्रॉम z एक्सिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया, ठीक है। सो आई अबाउट ओ बता सकते हो बच्चों, आई अबाउट ओ, मुझे आई ऑफ मास m बताना है एक एक एक्सिस के अबाउट। आई अबाउट x बता सकते हैं बच्चे, हाँ बता सकते हैं। इंटीग्रेशन कितना होगा ये वाई स्क्वायर डी एम, ठीक है। आई अबाउट बच्चों आप मुझे y बता सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम। अब देखो यहाँ पे खास बात आती है, ठीक है, प्रूफ की खास बात ऐसी है, आई अबाउट z बताओ मुझे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस का स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख के देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस इसका स्क्वायर इनटू dm, ये एंड ये आई की तो बेसिक डेफिनेशन ही है, फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस है, क्या ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हाँ, सो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर dm। सो बच्चों स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dm एक्सपांड भी करता हूं मैं, प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर dm, मीन्स क्या मैं इसे आई एक्स प्लस आई मीन्स आई वाई प्लस आई एक्स लिख सकता हूँ और आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट आई जेड एज, क्योंकि ये दिखा ना आपको यहाँ पे आई वाई आई एक्स, सो आई जेड कैन बी रिटर्न एज आई वाई प्लस आई एक्स, और फाइनल फॉर्मूला हम बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये अप्लाई करके हम डायमीटर वाइज जो एक्सिस है उनके एमओआई ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले इस किताब को कैसे रोटेट कर रहा था, इस नोटबुक को ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहा था। इफ सपोज मेरी इच्छा है कि इसे ऐसे ऐसे रोटेट करवाना है डायगोनल के अबाउट, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, तो तब ये थ्योरम काम में आएगा। इस एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करना चाहता हूं तो एमओआई विल बी डिफरेंट, एंड फॉर दैट एमओआई वी कैन यूज दिस principle of perpendicular axis. Iz means I about perpendicular axis equal to Ix plus Iy, Ix, Iy two mutually concurrent axis with previous one, ठीक है, but in the plane of that laminar body. कुछ किताबों में ऐसे होता है कि Ix perpendicular axis होता है, Iz, Iy in the plane होते हैं. In that case you will have to write Ix will be equal to Ix plus Iz. सिर्फ बच्चों आपको ये आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई ये दिमाग में नहीं फिट करना है, आपको याद रखना है परपेंडिकुलर इक्वल टू दो एडिशन ऑफ दो एक्सिस इन द प्लेन, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू एडिशन ऑफ दो एक्सिस इन द प्लेन, ऐसा याद रखोगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस आएंगे तो भी दिक्कत नहीं। हाँ, बोर्ड के लिए आ रहा है तो आपको ऐसा ही सिंपल लिखना होगा। सो ये था बच्चों पूरा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में। पॉज करो, लिख लो, घोट के पी लो इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम में आए, एंड आपको पता भी होना चाहिए, नहीं भी आए तो भी फिर इंटरेस्ट पर्पस से ये दो लॉ बच्चों पता होने ही चाहिए अगर आपको एमओआई फाइंड करना है अलग अलग शेप्स के लिए, अलग अलग एक्सिस के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ो अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर तक।